Good morning students. Class 7th Subject English Reader Lesson 15. Students आज हम करते हैं Lesson 15 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड्स है appeared, APPEARED, appeared. सेकेंड है suffering, SUFFERING, suffering. थर्ड है हमारा plantation, PLANTATION, plantations. फोर्थ है miserable, MISERABLE, miserable. फिफ्थ है institution, INSTITUTION, institutions. सिक्स्थ है behavior, BEHAVIOUR, behavior. सेवन्थ है dedication, DEDICATION, dedication. एट्थ है communicate, COMMUNICATE, communicate. नाइन्थ है tomorrow, TOMORROW, tomorrow. टेंथ है opportunities, OPPORTUNITIES. स्टूडेंट्स अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड मीनिंग देखिए, सबसाइडेड, केम डाउन टू द नॉर्मल लेवल, सामान्य स्तर पर आ जाना, नीचे की तरफ जो नीचे वाले लेवल पे सामान्य स्तर पर आ जाना. फार फ्रॉम, वेरी डिफरेंट फ्रॉम, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड मतलब काफ़ी दूर, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं. फार फ्रॉम मतलब काफ़ी दूर. वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही. आगे है ट्रेमोटाइजिंग, शॉक एंड वेरी अपसेटिंग, शॉक मैंने चौंकाने वाला और बहुत परेशान करने वाला. एंड थ्रू टेंट्रम्स का मीनिंग होगा बिहेव्ड एंग्रीली एंड अनफेयरली, गुस्सा और अनुचित व्यवहार, जो अच्छा व्यवहार नहीं है. अनरीजनेबल है नॉट प्रैक्टिकल और सेंसिबल, मतलब जो है जैसे व्यवहारिक या समझदार नहीं होना, मतलब ना ही सेंसिबल. इल टेम्पर्ड मैंने एंग्री एंड इरिटेटेड मतलब गुस्सा और चिढ़ना. मिसरेबल वेरी अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल मतलब दुखी रहना. मिसरेबल दुखी रहना, खुश मत रहना, अपने आप को ठीक बेटर फील नहीं करना. नेक्स्ट है प्रोफेशनल गाइडेंस, गाइडेंस फ्रॉम पीपल वेल ट्रेंड इन समथिंग, किसी चीज़ के लिए गाइड करना, भी वेल ट्रेंड करना, किसी चीज़ में प्रशिक्षित लोगों का मार्गदर्शन करना, मतलब किसी चीज़ के लिए गाइड करना. रिकमेंडेड का होता है सजेस्टेड, सलाह देना. इम्पोलाइट नॉट शोइंग गुड मैनर, जो अच्छा जो मैनर्स है वो शो ना करना, मतलब गंदा व्यवहार करना. इंसिस्टेड मैंने डिमांडिंग फार्मली, मतलब क्या है, मजबूती से किसी चीज़ की मांग करना, डिमांडेड फार्मली. ठीक है ना. आगे नेक्स्ट देख रहे हैं इंस्पायर्ड, हाई इन कॉन्फिडेंस, मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है काफ़ी बढ़ना. इंस्पायर्ड करना, जो आपके आत्मविश्वास है वो ऊंच होना, मतलब बढ़ना. आगे देखना मोटिवेटेड होता है वांटिंग टू पुट एफर्ट एंड डू समथिंग, मोटिवेट करना, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या कुछ करना, मतलब किसी चीज़ के लिए चाहना, कुछ करने के लिए. आगे बैरली होता है इन अ वे दैट ऑलमोस्ट डज नॉट हैपन, एक तरह से जो लगभग नहीं होता, मतलब इन अ वे ऑलमोस्ट डज नॉट हैपन, कोई बात नहीं होती, कोई घटना नहीं होती, उसे बोलते हैं हम बैरली. आगे है बेनिफैक्टर्स, बेनिफैक्टर्स का क्या मीनिंग होता है, जैसे पीपल हु गिव मनी और अदर पीपल टू हेल्प टू समबडी, मतलब दान देना टाइप लगा लो, जो लोग दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं या उनकी मदद करते हैं, वो बेनिफैक्टर्स के कहा जाता है. नेक्स्ट है इंडेप्टेड का मीनिंग है ग्रेटफुल, जो ग्रेट होता है, ग्रेटफुल, आदर के योग्य, जो अच्छा होता है, ग्रेटफुल. इनेट का है अ क्वालिटी दैट यू हैव व्हेन यू आर बोर्न, ऐसी ही गुणवत्ता होती है जो आप जन्म से आपके साथ होती है. व्हेन यू आर बोर्न, जब आप जन्म लेते हैं. एस्पायरेशन होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग, मतलब एक मन में जो इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कुछ करने की, उसे बोलते हैं हम एस्पायरेशन. स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट A3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब हेलेंस फैमिली. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब हेलन फैमिली, हेलन की फैमिली के बारे में बताना है. हेलन केलर्स फैमिली वाज एन नॉट अ वेरी रिच वन, वो काफ़ी अमीर परिवार नहीं था. कैप्टन केलर जो थे, हर फादर वाज इन आर्मी, उसके पिता जो आर्मी में थे. एंड लेटर बाद में जो है ही अर्नड अ लिविंग एज अ बोथ अ कॉटन प्लांटेशन ओनर, बाद में उन्होंने कपास बागान के मालिक के रूप में काम किया, जीवन यापन किया. और फिर उन्होंने साप्ताहिक स्थानीय समाचार में काम किया. फिर ही अर्नड अ लिविंग प्लांटेशन ओनर, द एडिटर ऑफ ए वीकली लोकल न्यूज़पेपर. हेलन्स मदर आल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन, हेलन की मदर जो थी जो है प्लांटेशन मतलब खेतों में काम करती थी.
हाउ डिड हेलन्स पेरेंट्स डिस्कवर्ड दैट देयर डॉटर हैड बिकम डीफ एंड ब्लाइंड? कैसे पता लगा उनको, कैसे उनको मालूम हुआ कि उनकी बेटी जो है वो डीफ भी है और ब्लाइंड भी है, ना तो उसको सुनाई देता है और ना ही उसे दिखाई देता है। When Helen was 19 months old, जब वो 19 महीनों की थी, she fell ill, वो बीमार हो गई थी। The doctor said that, डॉक्टर ने उसे कहा, she was suffering from brain fever, उसके जो दिमाग में है वो बुखार हो गया है, मतलब दिमागी बुखार जो हो गया है उसे चढ़ गया है। She stopped responding to sound, जिसके कारण वो किसी चीज़ आवाज़ को, साइट मैंने देखना, सिंपल एक्शन कुछ भी नहीं करती थी। शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टार्टिंग एट द सनलाइट, जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी वो आँखों को ना तो झपकाती थी, ब्लिंक नहीं करती थी, ना ही खोलती थी, मतलब उस पर कोई रिएक्शंस नहीं होता था। फ्रॉम दिस इंसिडेंट, ये सभी बातें ये मतलब साबित करती हैं हेलन्स पेरेंट्स डिस्कवर्ड दैट देयर डॉटर हैड बिकम डीफ एंड ब्लाइंड, उन सभी बातों से उन्हें हेलन के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी जो है डीफ भी है और ब्लाइंड भी है। What was the novel way in which Annie taught Helen to communicate? मतलब किन तरीकों से एनी ने जो है हेलन को मतलब बोलना सिखाया। एनी स्टार्टेड टीचिंग हेलन टू फिंगर स्पेल, एनी ने उसे फिंगर स्पेल से, फिंगर्स से बताया, उसके हाथ पर, उसकी हथेली पर टच करके उसको स्पेलिंग्स की पहचान करवाई। शी टॉट द हर लैंग्वेज ऑफ टच, उसकी जो हथेली पर टच करके। एनी स्पेल्ट आउट द वर्ड ऑफ, पहले उसने डॉल वर्ड लिखना सिखाया हेलन के पाम पर। एंड देन ए प्लेस्ड ए डॉल इन हर हैंड, और उसके हाथ में उस गुड़िया को रख दिया, जिससे उसे डॉल शब्द की पहचान हुई। फिर उसने व्हेन हेलन पेटेड अ कैट, जब हेलन ने बिल्ली को पाला तो एनी ने उसके हाथ पर कैट लिखा, उसकी हथेली पर कैट लिखा उसके हाथ पर, और उसे कैट वर्ड की पहचान करवाई। उसे बोला एनी रॉट CAT कैट, कैट ऑन हर पाव। दिस हेल्प्ड हेलन टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ वेरियस थिंग, इस तरह हेलन को काफ़ी चीज़ों के शब्दों की पहचान करवाई। किसने करवाई? एनी ने काफ़ी शब्दों के बारे में बताया, हर चीज़ के बारे में उसकी पहचान करवाई। इन वट वेज डिड द पर्किंस इंस्टीट्यूशन टू गुड टू हेलन, कैसे जो किन तरीक़ों से पर्किंस जो इंस्टीट्यूट थे अच्छा था हेलन के लिए। एट द एज ऑफ अबाउट 10 साल की उम्र में हेलन मूव टू द पर्किंस इंस्टीट्यूशन, हेलन को पर्किंस इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। हेयर एनी कंटिन्यू टू टीच हर, एनी जो थी अभी भी उसे लगातार उसे टीच कर रही थी, पढ़ा रही थी। हेलन मेड फ्रेंड्स विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन, हेलन ने काफ़ी दोस्त बना लिए थे, उसके नेचर में चेंज आ गया था, अब वो समझने लग गई थी हर बात को। और उसने ब्लाइंड जो चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चे जो उस जैसे थे उस इंस्टीट्यूट में, उसने उनको दोस्त बना लिया था। शी लर्न लेटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक, वो काफ़ी भाषाएं सीख गई थी, लेटिन भाषा, जर्मन भाषा एंड अरिथमेटिक भाषा के बारे में उसको काफ़ी नॉलेज हो गई थी। वट वॉज द हेलन्स जो है गोल्स इन लाइफ, हाउ डिड शी प्लान टू अचीव इट, क्या था उसके जीवन का क्या लक्ष्य था और वो क्या अचीव करना चाहती थी, क्या प्राप्त करना चाहती थी। हेलन्स मेन गोल इन लाइफ वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, हेलन का जो मेन लक्ष्य था, हेलन अब महसूस करने लगी थी वे ब्लाइंड पीपल को शिक्षित करने के लिए हेल्प करेगी। उसका मुख्य लक्ष्य था कि वो जागरूकता फैलाना कि ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए उनमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा करना चाहती थी, एक मजबूत डिज़ायर पैदा करना चाहती थी, ताकि वो मजबूत बने और जीवन में आगे बढ़े। दृष्टिहीन, गरीब, उपेक्षित राज्यों में उसने न केवल अपने लिए जीवन निर्वाह करने के लिए धन जुटाना था, बल्कि उन अन्य अंधे लोगों के लिए, जो अंधेरे को दूर करने के लिए उसने परियोजना शुरू करी थी। आगे, देयर innate ability and their aspirations, she planned to raise funds not only to sustain a living for herself but also a start project to remove darkness from the lives of the other blind people. उसने सोचा कि वह लिखकर और भाषण देकर सभी को मोटिवेट करेगी। दृढ़ता से महसूस किया जी जो उसने एनी टीचर से प्राप्त किया वह दूसरों को भी देगी। वो शिक्षा और वो के साथ उसने मोटिवेट करना समझाया। उसने समझाया कि वो सभी चीज़ों में मतलब जो हर चीज़ में वो ब्लाइंड पीपल का मतलब वो साथ दे रही थी, मतलब जो ब्लाइंड पीपल हैं, ताकि उनमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा कर रही थी। स्टूडेंट्स, ये हमारे जो 5 क्वेश्चन आंसर थे, आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।